एक साधारण से दिखने वाले गांव में ऐसा जुर्म जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये केस करीब 5 साल पुराना था। बूंदी के बीवनवा रोड पर रहने वाले अभिषेक शर्मा बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल थे। उन्होंने हाल ही में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। साल 2019 के अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में अभिषेक घर आए हुए थे। 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन रवाना हुए। उन्होंने घर में सभी को यही कहा कि वो पुलिस लाइन ड्यूटी पर जा रहे हैं, रात को घर नहीं आएंगे। अपनी बाइक पर बैठकर वो घर से निकल गए। इसके बाद अभिषेक को कहीं से कोई खबर नहीं मिली। फिर शुरू हुई राजस्थान पुलिस के एक कमांडो जवान की अंतहीन तलाश। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। इस केस में एक ऐसा खुलासा होने वाला था जो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अभिषेक शर्मा को गायब हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उसका कोई अता पता नहीं था। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। घर वालों ने पुलिस लाइन में अभिषेक के एक साथी को कॉल लगाया और उससे पूछा, और उधर से जो जवाब मिला उससे सबके होश उड़ गए। उस रात अभिषेक ड्यूटी करने पुलिस लाइन में पहुंचा ही नहीं था। वो तो पुलिस लाइन से भी गायब ही चल रहा था। अब घर वाले अभिषेक को लेकर बेचैन हो गए थे। बावजूद इसके अगले कुछ महीनों तक वो अभिषेक की तलाश करते रहे। हताश होकर 7 दिन बाद बूंदी कोतवाली थाने में पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। डिपार्टमेंट के एक साथी का यूं गायब हो जाना पुलिस को भी परेशान कर रहा था। अभिषेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अभिषेक उस रात पुलिस लाइन तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसका मोबाइल देर रात 12:30 बजे तक एक्टिव था और उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अभिषेक के मोबाइल की जीपीएस ट्रैकिंग से ये पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले अभिषेक उस रात बाइक लेकर अपने घर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बोली गांव गया हुआ था। रात में करीब 12:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले लास्ट लोकेशन भी इसी गांव के एक पुराने और वीरान विजयगढ़ किले की थी। मतलब साफ था कि अभिषेक का मोबाइल यही किले में ही स्विच ऑफ किया गया था। अब भी पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर अभिषेक पुलिस लाइन जाने की जगह या इतनी दूर बीरान इलाके में क्यों आया था। उस रात यहाँ आखिर क्या हुआ था और अब अभिषेक कहाँ है। पुलिस ने अब तक हुई जांच को लेकर अभिषेक के घर वालों से बात की और पता चला कि अभिषेक उस रात जिस गांव से में बाइक लेकर गया हुआ था वहीं पास के गांव जरवाड़ा में उसका ससुराल है। हालांकि उन दिनों उसकी पत्नी दिव्या के साथ अनबन चल रही थी। दोनों ने कोर्ट में तलाक को लेकर एप्लीकेशन भी लगाई हुई थी। दिव्या भी ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस को अंदेशा हुआ कि घरेलू कलह के चलते अभिषेक के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पत्नी दिव्या पर भी संदेह घेरा गया था। हालांकि अभिषेक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसके ससुराल में आने भर से दिव्या को आरोपी नहीं माना जा सकता था। कोई ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस को सबूत जुटाने बहुत जरूरी थे। यही कारण था कि अब पुलिस ने दिव्या को पूछताछ के लिए बुला लिया। दिव्या से हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि साल भर पहले अभिषेक के घर दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा रहने आई थी। वो वहां करीब 20 दिन रही थी। इस दौरान श्यामा और अभिषेक एक दूसरे के करीब आ गए। जीजा साली के अवैध संबंधों की भनक दिव्या को भी लग गई थी और हंगामा हुआ तो श्यामा अभिषेक का घर छोड़कर वापस अपने गाँव लौट गई थी। इधर अभिषेक और दिव्या के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। झगड़े होने लगे थे। दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। यही कारण था कि दिव्या ससुराल छोड़कर मायके में रहने लग गई थी। उसने अभिषेक से तलाक लेने के लिए अर्जी भी कोर्ट में लगा दी थी। दिव्या के इन बयानों की पुष्टि अभिषेक की मां दमयंती शर्मा ने भी पुलिस के सामने रख दी थी। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि श्यामा भी सवाई माधोपुर के बोली गाँव की ही रहने वाली है। अभिषेक का मोबाइल भी यहीं स्विच ऑफ हुआ था। यहाँ के बाद दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। पुलिस पड़ताल में ये भी पता चला कि श्यामा का घर विजयगढ़ किले के बिल्कुल पास में ही है। पुलिस के सामने अब बड़ी अजीब और उलझन भरी कहानी सामने थी। पत्नी और साली के तौर पर 2 प्राइम सस्पेक्ट सामने थे। आखिरकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। टेक्निकल एविडेंस जुटाने में पुलिस जुटी हुई थी। इसी बीच काफ़ी टाइम गुजरता जा रहा था। अभिषेक के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। बेटे की तलाश में वो रोजाना पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले 28 अगस्त की उस रात की अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा की मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली।
कॉल डिटेल सामने आते ही पुलिस का माथा ठनका। इसके बाद तो पुलिस ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए अभिषेक की साली श्यामा और श्यामा के गांव के ही एक युवक नावेद को दबोच लिया। उन्हें थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि उन दोनों ने ही उस रात अभिषेक का मर्डर कर दिया था। श्यामा और नावेद ने मिलकर अभिषेक को क्यों मारा था, नावेद कौन था और उसकी अभिषेक से क्या दुश्मनी थी, अभिषेक उस रात विजयगढ़ किले में क्यों गया था और अभिषेक के मर्डर की पूरी कहानी क्या थी, ये सच ढूंढने अभी भी पुलिस को बाकी थे। पुलिस ने अभिषेक की पत्नी दिव्या की कॉल डिटेल्स मंगवाई और यही डिटेल्स आने के बाद पुलिस को पहला सुराग मिला। दरअसल दिव्या और अभिषेक के बीच फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इसके उलट श्यामा के साथ अभिषेक की फ़ोन पर रात और दिन में कई बार लंबी लंबी बातें हो रही थी। 28 अगस्त को भी श्यामा की अभिषेक से काफ़ी देर बात हुई थी। इसके तुरंत बाद ही वो घर से पुलिस लाइन जाने का झूठ कहकर बाइक से किले में आ गया था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि श्यामा और अभिषेक के बीच कुछ सीरियस चल रहा था। इस बीच श्यामा के कॉल रिकॉर्ड में पुलिस को एक और हैरान करने वाली जानकारी मिली। श्यामा अपने मोबाइल से अभिषेक ही नहीं, एक और शख्स के साथ भी काफ़ी बातें कर रही थी। 28 अगस्त को अभिषेक से बात करने के बाद श्यामा ने इसी शख्स से मोबाइल पर काफ़ी लंबी बात की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब इस नंबर के मालिक का पता लगाना जरूरी था। पुलिस ने 28 अगस्त की रात में इस नंबर की मोबाइल लोकेशन का पता लगाया तो सभी हैरान रह गए। दरअसल उस रात बोली के उस वीरान किले विजयगढ़ में अभिषेक के अलावा जो 2 नंबर एक्टिव थे उसमें से एक नंबर श्यामा का तो दूसरा उसका इसी शख्स का था। पड़ताल में पता चला कि ये नंबर श्यामा के ही गांव के रहने वाले लड़के नावेद का था। अब पुलिस के पास श्यामा और नावेद से पूछताछ के लिए काफ़ी ठोस जानकारी थी। तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस श्यामा और नावेद को थाने ले आई। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ में उन्होंने अभिषेक के बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया और दोनों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन बताते हुए सख्ती से पूछताछ की तो श्यामा और नावेद के तेवर ढीले पड़ गए। दोनों ने बताया कि उन्होंने मिलकर अभिषेक का 28 अगस्त की आधी रात में ही मर्डर कर दिया था। पुलिस पूछताछ में श्यामा ने बताया कि वो स्कूल में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, 12वीं में 75% मार्क्स लेकर आई थी और पिता का साया सिर पर नहीं था। बड़ा भाई भी नहीं था और माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। साल भर पहले वो अपनी फुफेरी बहन दिव्या के ससुराल गई थी। वहीं उसकी अपने जीजा अभिषेक के साथ नज़दीकियाँ हो गई। दिव्या और उसके ससुराल वालों को अभिषेक और श्यामा की नज़दीकियों का पता चल गया था। इसके चलते 20 दिनों बाद श्यामा वहाँ से वापस अपने गांव बोली में घर पर लौट गई थी। हालांकि इसके बाद भी श्यामा और अभिषेक एक दूसरे से मिलते रहे। श्यामा के अपने गांव में रहने वाले नावेद रंगरेज नाम के युवक से भी नज़दीकी थी। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। वहीं अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था। वो उसे लेकर सीरियस नहीं थी। श्यामा के कारण अभिषेक और दिव्या के तलाक की नौबत हो गई थी। अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था। धमकियों और हाथ उठाने तक मामला पहुंच चुका था। ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी आप बीती नावेद को बता दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के मर्डर का शातिर प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक ही 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल लगाया और मिलने के लिए अपने गांव बुलाया। पत्नी के घर जाने के बाद अभिषेक को भी शायद श्यामा से मिलने का इंतजार था। श्यामा का फ़ोन आते ही वो तुरंत ही बाइक लेकर घर पर झूठ बोलकर रवाना हो गया और बोली पहुंचने के बाद श्यामा और अभिषेक ने उस रात एक साथ ही खाना खाया। इसके बाद बातों ही बातों में दोनों ने गांव की पहाड़ी पर विजयगढ़ किले में घूमने जाने का प्लान बना लिया। इसके बाद वो बाइक पर बैठकर विजयगढ़ किले पर पहुंच गए थे। किले के अंदर पहले से ही नावेद लोहे की रोड लेकर छिपा हुआ था। अभिषेक और श्यामा के अंदर पहुंचने के काफ़ी देर बाद नावेद ने पीछे से अभिषेक के सिर पर जोरदार वार किया। इस वार से अभिषेक ढेर हो गया। इसके बाद नावेद और श्यामा ने मिलकर कुल्हाड़ी और सरिये से अभिषेक के सिर में एक के बाद एक कई वार किए, जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो गई कि अब अभिषेक मर चुका है, और उन्होंने वार करना बंद कर दिया। नावेद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कमांडो ट्रेनिंग कर चुका कांस्टेबल अभिषेक लंबा और मजबूत कदकाठी वाला था। इसी वजह से सरिया हाथ में होने के बावजूद नावेद काफ़ी घबरा गया था। सिपाही होने के नाते अभिषेक खंडर में काफ़ी सतर्क था और संदेह में बार बार इधर उधर झांकता भी रहता था।
यही वजह है कि काफ़ी देर तक नावेद उस पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि अगर वार खाली जाता तो अकेला अभिषेक उन दोनों से निपटने के लिए काफ़ी था। आखिर में मौका पाकर उसने अभिषेक पर पीछे से वार किया था। श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के कपड़े उतारे और उन्हें जंगल में फेंक दिया और अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद वहीं विजयगढ़ के सुनसान किले में फावड़े से गड्ढा खोदा। इसी गड्ढे में अभिषेक की लाश को दफन कर दिया। इसके बाद दोनों वापस अपने घर लौट गए। अभिषेक के मर्डर की खौफनाक कहानी जानने के बाद पुलिस श्यामा और नावेद को लेकर विजयगढ़ के किले में पहुंची। दोनों की निशानदेही पर गड्ढा खोदा गया। मर्डर को 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था। यहाँ पुलिस को मानव कंकाल ही मिल पाया था। वहीं हत्या में इस्तेमाल लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा नावेद के घर से बरामद कर लिया गया। डीएनए जांच में ये भी प्रूव हो गया था कि किले से निकला मानव कंकाल कांस्टेबल अभिषेक शर्मा का ही था। पुलिस ने श्यामा और नावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभिषेक की बहन शीतल शर्मा ने तब बताया था कि वे कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई ऐसे षड्यंत्र में भी फंस सकता है। श्यामा ने पहले तो उसका घर उजाड़ा और बाद में उसी को मौत के घाट उतार दिया। 28 अगस्त को जब भाई शाम को 7 बजे घर से निकला था तो मुझसे कहकर गया था, खाना मत बनाना, मैं कल आऊँगा। रात 11 बजे से उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था। 12 मार्च 2020 को दोनों हत्या आरोपियों श्यामा और नावेद के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल चल रहा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।